हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 मुहद्दिद इल्म हिंदसा का 5.2, जिसका हम सॉल्व करेंगे आप पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का। दैट मीन्स हमारे जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के भी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप उसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 का लास्ट पार्ट, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर हमें बोला है कि ट्रायंगल एबीसी का मरकज जी है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक, हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एक मरकज है जिसका नाम है जी। अगर ये हमारे पास में ए है, ये बी है और सी है। ए की वैल्यू हमें दी है -14 -19, -14 -19। बी की वैल्यू दी है हमें 3,5। तो हमें सी की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। और ये इसका मरकज है, मरकज क्या है, -4 -7 है। हमें सी की कीमत निकालना है। अब ये हिंदसी मरकज, तो हिंदसी मरकज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हिंदसी मरकज के लिए हमारे पास फॉर्मूला था x1 x2 x3 बटे 3, y1 y2 y3 बटे 3। हिंदसी मरकज का जाब्ता दिख रहा है, हिंदसी मरकज का जाब्ता। तो इस जाब्ते का इस्तेमाल करके लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूं, तो यहाँ पर मैंने जाब्ता लिख लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अगर हम देखें तो a के लिए हमारे पास में वैल्यू क्या है, a के लिए हमारे पास में है -14 -19। b के लिए हमारे पास में क्या है, b के लिए है 3,5। c के लिए हमारे पास में नहीं है तो हम इसको लिख लेते हैं xy। ठीक है, और यहाँ पे जो g दिया है, g मतलब मरकजा, सेंटर। सेंटर के लिए हम क्या वैल्यू लेंगे, x, y लेंगे। तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 y3। और ये क्या हो गया g, दैट मींस ये वाला x और ये वाला y। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम। x1 हमारे पास क्या है, -14 प्लस x2 हमारे पास में क्या है, x2 है हमारे पास में +3। x3 क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो उसको हम x3 एज इट इज लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 3। और x के लिए हमारे पास में क्या है, x के लिए हमारे पास में है -4 और y के लिए क्या है हमारे पास -7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4। y के लिए हम क्या लिखेंगे, -7। यहाँ पे बीच में एक लकीर बना लेते हैं। ठीक है, -7 बराबर y1 कितना है, -19 प्लस y2 कितना है 5, y3 पता है क्या हमें, नहीं, बटे में 3। बटे का 3 क्या करेगा, यहां पर जाकर ज़र्ब करेगा। बटे का 3 यहां पर जाकर क्या करेगा, ज़र्ब करेगा। तो ये हो जाएगा -4 ज़र्ब 3 बराबर -14 प्लस 3। -14 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, -14 में से 3 जाएगा तो -11 प्लस x3 हो जाएगा, ये है ना। यहां पर भी -7 ज़र्ब क्या हो जाएगा 3 बराबर 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 में से 5 जाएगा तो बचेगा -14 प्लस y3। ठीक है, 4 तिया है -12 बराबर -11 प्लस x3। -11 इधर है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11। -12 प्लस 11 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू -1। ये आया हमारा पहला आंसर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी हमें सॉल्व करना है। -7 3 जा -21 बराबर -14 प्लस y3। -14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14। -21 प्लस 14 बराबर y3। 14 में से 21 जाएगा तो -7 बराबर y3। मतलब दूसरा हमारा आंसर क्या आया, बराबर 7 आया। दैट मीन्स हमारे C के लिए पॉइंट क्या आया, C के लिए x पॉइंट आया -1, x पॉइंट क्या आया -1 और y पॉइंट क्या आया -7। तो इस तरह से हमारा आया आंसर, फाइनल आंसर। देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से ही सॉल्व करने के लिए। पहले पूरा मेथड चेक कर लो और उसके बाद ट्राई करो कि आपने खुद से ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सवाल नंबर 9,
हिंदसी मरकज का जो सेंट्रॉइड है, मरकज है, वो G1 है और उसमें A का H-6 है, B की वैल्यू 2 3 है, C की वैल्यू -6 के रास है, तो H और K की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर भी हिंदसी मरकज दिया हुआ है, तो वापस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हिंदसी मरकज का जाब्ता। हिंदसी मरकज का जाब्ता क्या है, x1 x2 x3 प्लस y1 y2 y3 बटे 3। तो यहाँ पर मैं जाब्ता लिख देता हूँ। तो हमने जाब्ता लिख लिया, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब इसको हम दे देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो भी आपका सेंट्रॉइड रहेगा, मतलब जो भी आपका मरकजा रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, x, y रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब इसको हम लिख लेते हैं, x1 हमारे पास में x1 क्या है, x1 है h, x2 क्या है हमारे पास में +2 और x3 क्या है हमारे पास -6 बटे 3। x की कीमत क्या है, x की कीमत है 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। y के लिए, y की वैल्यू क्या है 5, तो 5 आ गया बराबर, y1 क्या है, y1 है -6, y2 क्या है +3 और y3 क्या है +k बटे 3। इसको हल करेंगे तो ये 3 डिवाइड का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3 का 3 बराबर 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, h-4। 6 में से 2 गया तो -4 बचेगा, ये आया हमारा आंसर। फिर उसके बाद 5 ज़रब ये क्या हो जाएगा, 5 ज़रब 3 बराबर -6 में से +3 जाएगा तो -3 प्लस k बचेगा। ठीक है, अब ये हो गया 3 का 3, ये -4 था, इक्वल्स टू के इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा +4। 3 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। दैट मीन्स h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू आ जाएगा 7। h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। सिमिलरली ये क्या हो गया हमारे पास, 5 3 ज़ा 15, ये क्या हो गया 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो यहां पर हम लिख लेंगे 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू -3 प्लस k। -3 इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, -3 इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 15 + 3 इक्वल्स टू k। दैट मीन्स k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18। तो h इक्वल्स टू हमारे पास आया कितना 7 और k इक्वल्स टू क्या आया, k इक्वल्स टू आया 18। देख लो अच्छे से और ट्राई करो बेटा खुद से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ना इसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 10। इसमें हमें क्या बोला है कि एक खत है, ठीक है, जिसको क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में, सलासी हिस्से में क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में तकसीम कर रहे हैं। तो जो पार्ट तकसीम कर रहा है उसके मुहद्दिदीन निकालना है, मतलब हमें P का मुहद्दिदीन निकालना है और Q का मुहद्दिदीन निकालना है। तो अगर हम देखें ये क्या कर रहा है, तीनों को एक इक्वल पार्ट में तकसीम कर रहा है, तो हम एक एज्यूम कर लेंगे, एक फर्ज कर लेंगे कि मान लेंगे A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो P से Q तक का भी डिस्टेंस क्या रहेगा 5 रहेगा और Q से B तक का भी डिस्टेंस क्या रहेगा 5 रहेगा। दैट मीन्स AP जो रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा किसके, PB के, और PB जो बराबर रहेगा किसके, PQ के। मतलब हम तीनों को ही क्या कह सकते हैं, बराबर बराबर है। अगर हम यहाँ पर क्या कर ले, एक फर्ज कर ले कि AP, अगर हम क्या करें एक फर्ज कर ले AP, तो AP एक हिस्सा हुआ, AP क्या हुआ एक हिस्सा हुआ, और P से लेके B तक का जो हुआ वो कितना हिस्सा हुआ, 2 हिस्सा हुआ। तो ये अगर इनको हम क्या करें तनासुब में रखें, मतलब क्या करें रेशो में रखें, तो ये आ जाएगा AP बटे PB, AP बटे क्या आ जाएगा PB, और इनका तनासुब क्या आ जाएगा 1/2। कैसे तनासुब 1/2 आया, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है 5 है, और P से लेके B तक के वैल्यू कितनी है 10 है। अगर इनको कैंसिल करते हैं तो आंसर कितना आता है 1/2 आता है ना। तो हमारे पास AP बटे PB की वैल्यू क्या आ रही है, उसकी निस्बत क्या आ रही है 1/2 आ रही है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझना है हमें कि हाँ AP की वैल्यू हमने एक एज्यूम किया था 5 और PB की वैल्यू क्या किया था, एज्यूम किया था 5 और 5, 5 और 5 10 होता है, 5 को 10 से तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। इसी बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब AP एक हिस्सा है, इस हिस्से का हम क्या निकाल लेते हैं, मुहद्दिदीन निकाल लेते हैं। ठीक है, AB में से AP का हम क्या निकाल लेते हैं, एक हिस्सा निकाल लेते हैं। अब जाहिर सी बात निस्बत आ गई है, तो निस्बत के लिए हमारे पास कौन सा जाब्ता था, निस्बत के लिए हमारे पास जाब्ता था, कौन सा जाब्ता था, जाब्ता था हमारे पास mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो हम इस जाब्ते से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, निस्बत आ गया। तो अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं हिस्से का जाब्ता,
तो यहाँ पर मैंने जाब्ता लिख दिया x बराबर mx2 प्लस nx1 m प्लस n, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब इनकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। m के लिए हमारे पास में क्या आएगा, m के लिए हमारे पास में आएगा 1 और n के लिए क्या आएगा हमारे पास में 2। तो यहाँ पर आ गया 1, x2 हमारे पास में क्या है, x2 है हमारे पास में -4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -4 प्लस n की कीमत क्या है, n की कीमत है हमारे पास में 2 और x1 हमारे पास में क्या है, x1 है हमारे पास में +2 बटे 1 + 2। ठीक है, सिमिलरली y के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, y2 हमारे पास में कितना है, y2 है हमारे पास में -8, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -8 प्लस n की वैल्यू कितनी 2, y1 की वैल्यू कितनी 7, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 7 और ये क्या आ गया 1 + 2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 × 4 कितना आ जाएगा -4, 2 × 2 कितना आ जाएगा +4 बटे 3। y के लिए वैल्यू, y के लिए सिमिलरली क्या आ जाएगा, 1 × -8 क्या आ जाएगा -8, 2 × 7 क्या आ जाएगा +7, सॉरी कितना आ जाएगा 2 × 7 +14 कितना आ जाएगा +14 बटे 3। 4 में से 4 गए कितने बचते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा 0 बटे 3, मतलब x की कीमत क्या आ गई 0। सिमिलरली y बराबर 14 में से 8 जाते कितने बचते हैं 6, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, y बराबर कितना आ गया हमारे पास 2, मतलब हमारे पास p के जो मुहद्दिदीन थे x, y के लिए वो कितने आ गए, वो आ गए हमारे पास 0,2, कितने आ गए 0,2। अब हमें क्या निकालना है q, तो अगर हम देखें P से लेके B तक का एक क्या है कता है, उस कता का Q क्या है मरकजा है, तो हम हिंदसी मरकजे के ज़ाब्ते से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम PB का तो यहाँ पर लिख दिया मैंने PB का Q वस्तानिया है, वस्तानिया के ज़ाब्ते से हम क्या कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। तो वस्तानिया का ज़ाब्ता हमारा क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अब x1 x2 हमारे पास में क्या है, x1 है हमारे पास। अब ये हमारा यहां से लेकर यहां तक के हम सॉल्व कर रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक के सॉल्व कर रहे हैं ना हम, तो यहां से यहां तक जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहां से लेकर यहां तक की ही कीमत लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और वो क्या हो जाएगा हमारा x2 y2। इसको अब हमें क्या करना है, इस हिस्से को भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को लेना है। हिस्से के लिए हमने हिस्से का ज़ाब्ता निकालकर हमने p की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, इस पार्ट के लिए निकालना है जिसमें q क्या है, उसका वस्तानिया है। अगर ये उसका वस्तानिया है तो वस्तानिया के मसले से हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे, जिससे हमें ज़ाब्ता मिला x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 हमारे पास में क्या है, x1 है 0 प्लस x2 हमारे पास में क्या है -4 बटे 2, y बराबर हमारे पास में क्या है, y बराबर हमारे पास में क्या है, y1 बराबर हमारे पास में क्या है 2 और y2 क्या है -8, तो 2 - 8 बटे 2, 4 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 बटे 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 बटे 2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, आंसर क्या आ गया -2 और y बराबर क्या आ गया -3। मतलब Q के मुहद्दिदीन क्या है, Q के मुहद्दिदीन आ गए हमारे पास -2, -3 और P के मुहद्दिदीन क्या आए थे हमारे पास 0,2। तो इस तरह से हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया। देख लो इसको और ट्राई करो खुद से लिखने के लिए, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए क्या है, IMP क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 11 जो है, जो हमने 10 वाला किया उसी तरह सेम टू सेम है 11 वाला भी, बस इसमें क्या बोला है 4 मुतमासिल कतात। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में कट कर लेते हैं। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये आ गया सेकेंड और ये आ गया थर्ड, फोर्थ। 4 ऐसे इक्वल पार्ट में हमने क्या किया, इसको तकसीम कर लिया। अब इनके नाम भी हमने लेते हैं P Q R। ठीक है, इस तरह से 3 पॉइंट के हमने क्या ले लिए, नाम ले लिए। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। अब यहाँ पर हमें हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ऑड नंबर के पॉइंट है, मतलब हमारे पास में जो है
ताक अदद के पॉइंट है, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट का हमेशा बीच का टर्म क्या रहता है, तीसरा पॉइंट रहता है। जैसे हम देखें तो ये 2 पॉइंट अलग और ये 2 पॉइंट, मतलब ये 2 पॉइंट क्या हो गए अलग, इसका बीच का पॉइंट क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो हम वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से क्या कर सकते हैं, बीच का पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास 4 पॉइंट रहता जिसका कोई बीच का पॉइंट नहीं है तो हमें लगाना पड़ता कौन सा, हिस्से का ज़ाब्ता, मतलब एक हिस्सा निकाल के फिर उसका हम क्या करते हैं, वस्तानिया निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वस्त है, बीच का वैल्यू है, मतलब 5वां नंबर है, 5 नंबर में तीसरा हमेशा क्या रहता है, बीच की वैल्यू रहती है। तो इस बीच की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ए क्यू और क्यू बी, मतलब ए बी का वस्तानिया कौन है, ए बी का वस्तानिया है क्यू, इसलिए वस्ती नुक्ते से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पर पहले लिख लूंगा मैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ए और बी का वस्ती नुक्ता क्यू है, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता क्या है वो लिख देता हूं मैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, x1 हमारे पास में क्या है, -14 प्लस x2 हमारे पास में क्या है, +6 बटे 2। y1 क्या है हमारे पास, -10 प्लस y2 क्या है हमारे पास, -2 बटे 2। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 8, लेकिन साइन माइनस की, क्योंकि बड़े नंबर के पास क्या है, माइनस साइन। 2 1 का 2, 2 चौके 8, मतलब x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई -4, x की वैल्यू क्या आ गई, -4। सिमिलरली -2 और प्लस माइनस 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 प्लस -2 -10 कितना हो जाएगा, -12। 2 1 का 2, 2 छक्के 12। आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास -6। कितना आ गया, -6। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -6। दैट मीन्स हमें p के q कोऑर्डिनेट के लिए क्या वैल्यू मिली, q कोऑर्डिनेट के लिए मिली -4 और -6, ये हमें मिला q के लिए। अब जब हमें q मिल गया है तो q के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, p भी निकाल सकते हैं और r भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये जो वैल्यू है, क्या नाम है इसका, ए क्यू जो है, ए क्यू का मिड पॉइंट है P और बी क्यू के मिड पॉइंट का नाम है R। तो जैसे हमने क्या किया, ए बी का मिड पॉइंट निकाला, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम P का भी पॉइंट निकाल सकते हैं और R का भी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जल्दी से चलो वीडियो को पॉज करो और आगे का आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। मैं तो सॉल्व ही कराऊंगा, लेकिन आप अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूं वापस से। कौन सा ज़ाब्ता, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। तो यहां पर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे हम, कि ए क्यू का वस्ती नुक्ता P है, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। तो ज़ाब्ता क्या आ जाएगा, यहां पर ज़ाब्ता यही आ जाएगा हमारा, सिमिलरली तो यहां पर मैंने ज़ाब्ता लिख दिया। क्या ज़ाब्ता लिख दिया, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहां पर हमारे पास में हम क्या कर रहे हैं, a और q का निकाल रहे हैं। तो वापस से x1 y1 हमारे पास a वाला वैल्यू है और x2 y2 हमारे लिए क्या है, x2 y2 हमारे लिए ये रहेगा -4 एंड -6। क्या रहेगा, x2 और y2 क्या रहेगा हमारे लिए, -4 -6 रहेगा। तो x1 हमारे पास क्या है, x1 है -14, क्या है -14, और x2 क्या है हमारे पास -4, प्लस -4 हो जाएगा, इसलिए मैं माइनस की साइन लिख रहा हूं, अपॉन में 2। ठीक है, फिर उसके बाद y इक्वल्स टू y1 हमारे पास क्या है -10 और y2 क्या है हमारे पास -6। ठीक है, तो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। डिनोमिनेटर में 2, 14 और 4 कितना हो जाएगा, -18 बटे 2, और ये क्या हो जाएगा, -16 बटे 2। 2 1 का 2, 2 9 18, x की वैल्यू क्या आ गई, -9, और x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो हमें p कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू क्या मिली, p कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू मिली -9 एंड -8। यहां तक के क्लियर है बच्चों। सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें निकालना है किसका पॉइंट, हमें निकालना है R का पॉइंट। तो वापस से हम लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे,
तो यहां पर हमने लिख दिया बी क्यू का वस्ती नुक्ता आर है, इसलिए वस्ती नुक्ते के फासले से। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है, एडजस्ट कर लिया। तो बी क्यू का वस्ती नुक्ता क्या है, आर है, इसलिए वस्ती नुक्ते के फासले से हमने इसको इस तरह से क्या किया है, लिख दिया है, ठीक है, जाब्ते से इस तरह से लिख दिया। अब जाब्ता हमारे पास में क्या है, जाब्ता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने सबके लिए सिमिलर फॉर्मूला लिया है, हमें समझ में कैसे आएगा ये P के लिए, ये Q के लिए, ये R के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको सपोज मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x3। तो ये हो गया हमारा कौन सा, हमने Q के लिए निकाला था, हमने किसके लिए निकाला था पहला, Q के लिए। तो ये हो गया हमारा x2 और ये हमने किसके लिए निकाला, P के लिए। तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया हमारा x3, ठीक है। क्या हो गया, ये y1, ये हो गया y2 और ये क्या हो गया हमारा y3। इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। अब वापस से x1 प्लस x2 अपॉन 2 निकालना है, तो हमारे पास में क्या है वैल्यू, हमारे पास में q है और क्या है हमारे पास में b है। तो पहली वैल्यू हमारे पास में ये वाली है, तो इसको हम x1 कंसीडर करेंगे और इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x2 कंसीडर करेंगे। तो x1 हमारे पास में क्या है, -4, क्या है -4 और b के लिए हमारे पास में क्या है, +6 अपॉन 2। सिमिलरली y के लिए y1 हमारे पास में क्या है, -6, क्या है -6 और यहाँ पर क्या है -2। तो -6 और -2 अपॉन 2 आ जाएगा, +6 में से -4 जाएगा तो 2 अपॉन 2 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -8 अपॉन 2। 2 1 जा 2, आंसर आ गया 1 और आंसर आ गया -4। दैट मीन्स x3 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में 1 आ गया और y3 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, -4। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिख देंगे लास्ट में। क्या लिखेंगे कि 4 मुतमासिल कतात के तो हमें लास्ट में लिखना है 4 मुतमासिल कतात के तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन -4,6 -9,8 और 1,-4 है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से लिखने के लिए, क्योंकि ये भी कितने 3 मार्क्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा काफी लेंदी है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसका आंसर पहले से ही यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। हमें बोला है कि 5 इक्वल पार्ट में क्या किया गया, उस लाइन को कट किया गया, जिससे हमने क्या कर लिया, 5 इक्वल पार्ट में कट कर लिया, जिससे हमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट तो मिल रहा है, लेकिन पॉइंट कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो 6 पॉइंट का मीडियन 3 और 4 के बीच में आता है। तो हमारे पास एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, इसलिए हम पहले क्या निकालेंगे, सेक्शन निकालेंगे, हिस्सा निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो ए से लेकर पी तक के 1 हिस्सा हुआ और पी से लेकर बी तक के 4 हिस्सा हुआ। तो उस बेसिस पे हमने क्या बना लिया, इसका तनासुब बना लिया, एपी बटे पीबी बराबर 1/4 आ गया, जिससे हमें एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। हिस्से के जाब्ते से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, एक जर्ब x2 हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 0, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, p की वैल्यू निकाल रहे हैं एक हिस्से की। तो हमारे पास x1 y1 और x2 y2 इस तरह से दिया रहेगा। तो 1 ज़रब 0 प्लस 4 ज़रब 20, 20 चौके 80, 80 बटे 5, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 16। my इक्वल्स टू my2 प्लस ny अपॉन m प्लस n। y1 y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास में 20 और y1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 10। तो 20 ज़रब 1 20 हो गया और 4 ज़रब 10 40 हो गया। 40 और 20 कितना हो जाता है, 60। 5 को 60 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, क्योंकि 12 पचे 60 होता है, ठीक है। वेरी गुड, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमने देखा कि a से लेके हमारा p का वैल्यू निकल गया, हम q का वैल्यू निकालना है हमें। तो हम देखेंगे a से लेके q तक के p क्या है, उसका मरकज़ा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a क्यूब का वस्ती नुक्ता क्या है, p है, इसलिए हिंदसी वस्त के मसले से। अब हमें निकालना है x2, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x2। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे को समझाने के लिए कि हाँ ये भाई मैं q के लिए वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। यहाँ पर x2 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया x1 प्लस x2 बाई 2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, x की वैल्यू रहेगी 16 और y की वैल्यू रहेगी 12। ये 2 डिवाइड कर रहा है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई, 16 2 32
प्लस इक्वल्स टू 20 प्लस x2, 20 प्लस में है इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 32 माइनस 20 x इक्वल्स टू क्या आ गया 12। सिमिलरली 12 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 12 टू 24, 24 में प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10, 24 में से 10 गया तो आंसर क्या आया 14। दैट मींस x इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू 14 किसकी आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखें तो p से लेके b तक का, p से लेकर b तक के बीच में जो है r क्या है, उसका मरकजा है, तो हमने वापस से लिख दिया। कहता पीबी का आर क्या है, वस्ती नुक्ता, इसलिए हिंदसी वस्त के मसले से। अब यहाँ पर वापस x3 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हमारा कितने नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे, ठीक है, इसलिए x3 वहां पर लिया है, ठीक है। x1 प्लस x2 बटे 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू है, क्या वैल्यू है x1 के लिए, x1 के लिए हमारे पास में 16 है और y1 के लिए 12 है, और x2 के लिए 0 है और y2 के लिए 20 है। तो 16 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 16 बटे 2, 2 1 2 2 अटे 16, 12 प्लस 20, 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32, 32 बटे 2, आंसर क्या आ जाएगा 16। दैट मींस x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू क्या आ गया 16 आ गया। सिमिलरली अब अगर हम देखें तो यहां से लेके r से लेकर s तक के बीच में क्या है, s है, तो s क्या हो गया, मरकज हो गया, मतलब हिंदसा हो गया, हिंदसी वस्त हो गया, तो वापस से हिंदसी वस्त का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2, और ये कितने नंबर पे आएगा 4, इसलिए हमने x4 लिया है, y4 लिया है। x1 प्लस x2 बटे 2, 8 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 2 में से 8 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 4, 16 प्लस 20 36, 36 को 2 से कैंसिल करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 18। तो नुकात के जो मुहद्दिदीन है वो 16 12, 12 14, 8 16 और 4 18 है। इस तरह से वो 4 मुतमासिल को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है, तो इसको ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी क्या करो, इसको शेयर करो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 ऑलरेडी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपने पूरा वीडियो को अच्छे से देखा होगा और आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपको मेरे साथ में मजा आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो ये आपके फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली बेटा क्या करो, शेयर करो, ताकि इससे जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कर सके, सीख सके, जो कि मेरा क्या है, चैनल बनाने के पीछे का मोटो है। और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपने नए फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 5.3 में, जहां पर हम क्या करेंगे, स्लोप के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।